कभी कभी हो जाता है ऐसे, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर लेती हूँ मैं, लेकिन अभी जब एक्नेस एंड ऑल का है तो बहुत हेट कमेंट्स आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम होता है जिसका हार्मोनल रहता है ना, तो उसको मेकअप नहीं करना चाहिए इतना। मैं जब तक डर्मेट के बात है कि तुम छुपा नहीं रहे हो, हाँ मेकअप करके छुपा नहीं रहे हो। और चीज जब शादी हो या कुछ ईद हो या कुछ हो ना, डायरेक्ट यहाँ पे पिंपल आ जाते। करती हूँ रात में, आप विटामिन ई लो, आप एलोवेरा जेल लो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुंबई में रेड अलर्ट है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे अंदर वो रहा नहीं गया, मेरे को मतलब मेरे से हुआ नहीं और मैं निकल चुकी हूँ गाइज नवी मुंबई के लिए। क्योंकि गाइज नवी मुंबई जाने का कोई स्पेशल वजह है, वो आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा आगे। फिलहाल तो अभी बस मैं निकली हूँ जाने के लिए। एंड गाइज ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा बारिश है, इतनी ज़्यादा बारिश है। मैं जब घर से निकली थी तब बारिश बंद हो गई थी, तो लाइक मैंने हाफ एन आवर देखी कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, तो तभी नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि चलो भाई नहीं हो रही है तो अभी निकल जाते। लेकिन जैसे मैं निकली, मेरे को अटल सेतु पहुंचते पहुंचते ही इतना लेट हो गया गाइस, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश है और बीच में रास्ते बंद कर दिए थे। तो मैं डर गई कि भाई अभी रास्ते बंद है तो क्या है, तो मैंने एक टाइम पे आगे कैंसिल भी कर दी थी कि नहीं छोड़ मैं चले आती हूँ घर। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बोला आगे के रास्ते से जाओ, पुलिस ने बोला आगे के रास्ते से जाओ, यहाँ पे पानी भरा है, आगे नहीं भरा है। तो फिर मैं वहां से निकल गई एंड आगे से अभी मैं जा रही हूँ नवी मुंबई। तो गाइस बहुत ज्यादा बारिश है यार, एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को ऐसा सिर्फ घर से लग रहा था कि हाँ थोड़ी हो रही है फिर बंद हो रही है, थोड़ी हो रही है फिर बंद हो रही है, बट नहीं गाइस बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो अभी देखते हैं हम कैसे पहुंचते हैं या मतलब सेफली पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। दूसरी चीज गाइस, बहुत लोगों का मेरे को डीएम आ रहा था कि आरती दीदी आप एक्ने का अपडेट नहीं दे रहे हो, तो मैं आप लोग को अपडेट दे देती हूँ। सो गाइज दिस इज माई स्किन राइट नाउ। मेरे जो मार्क्स है वो थोड़े कम हो गए, लाइक थोड़े लाइट हो गए, बट हाँ न्यू एक्नेस एवरीडे आते हैं गाइज। वो पता नहीं क्यों आते हैं, या तो एक रीजन हो सकता है कि मैं ट्रैवल करती हूँ तो इस वजह से डस्ट लगता है, तो मे बी हो सकता है दैट इज द रीजन। बिकॉज जब तक के मैं घर पे रहती हूँ तब तक के मुझे कुछ इचिंग नहीं होता है, फेस पे कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं बाहर से जाके आती हूँ तो मेरे को बहुत इचिंग होने लग जाता है फेस पे, और स्क्रैच भी नहीं कर सकते बिकॉज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक्नेस फूट जाते हैं फटाक से, बिकॉज ये सब एक्टिव एक्नेस है। और गाइज एक और चीज़, मैंने सब कुछ छोड़ दी हूँ जो भी डरमैट ने बोली थी करने के लिए। ये मैं आप लोग से अपना ऑनेस्ट चीज़ शेयर कर रही हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दी हूँ, लिटरली हर एक क्रीम हर एक चीज़ मैंने छोड़ दी हूँ यूज़ करना। बिकॉज गाइज मैं आप लोग को बताती हूँ क्या हो रहा था। जो डरमैट ने मुझे क्रीम दी थी, ठीक है, वो क्रीम मैं यूज तो कर रही थी, लेकिन वो क्रीम से मेरे फेस पे इरिटेशन हो रहा था, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा था और मेरे को मतलब एकदम जलने लग गया था। तो जब भी मैं नेक्स्ट डे उठ के देख रही हूँ तो मेरे को 3-4 एक्स्ट्रा पिंपल दिख ही रहे हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि जब वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है तो मैं क्या करूँ, या तो मुझे मेरा डरमैट चेंज करना पड़ेगा या मुझे कुछ और करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड मैं एक तरफ से ये भी सोच रही हूँ कि ये सब दवाई एंड ऑयल से ज़्यादा अगर शायद हो सकता है मेरे को अफेक्ट हो रहा है, तो मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं आयुर्वेदिक कर लेती हूँ कुछ ट्राई। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जाऊँ, तो वो करके देखते हैं। अभी जब दवाई इतना करके देख चुकी हूँ तो मैं सोचा ये भी करके देखते हैं कि वर्क करता है या नहीं। तो गाइज अभी जब तक हम वहाँ पे बहुत जोर की लगा मेरा हाथ, ये नया नया पिंपल आया सुबह सुबह, इसने मेरे को हेलो बोला है गाइज। तो यस आप लोग को व्यू दिखाती हूँ, दिखा आप लोग को गाइज, फ्रंट कैमरा से दिखाई, पता नहीं दिखाया नहीं। तो यस हाँ ये मेरे को नया नया आया तो ये पेन कर रहा है मुझे बहुत, तो वही मैं सोच रही हूँ आयुर्वेदिक ट्राई करके देखते हैं। बिकॉज अभी पहले से आई फील अभी जो ये रेड मार्क्स है ये दिख रहे हैं इतने, बट एक्चुअली आप मतलब मैं ऐसे टच करके जैसे पहले टच करती थी फेस धोते टाइम तो मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे फील होते थे। अभी उतना वैसा नहीं है, बट ऐसा है कि हाँ ठीक है मुझे फर्क दिख रहा है कुछ भी नहीं यूज करके। तो मैं बस बहुत माइल्ड चीज़ अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ, तो अगर मेरे लिए वर्क करता है तो ऑब्वियसली मैं पूरी अपनी एक्ने जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। बस प्रे करते हैं कि ये जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो अभी जैसे हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो गाइज आप लोग को पता ही होगा मैं मेकअप जल्दी नहीं करती हूँ, मेरा बहुत रेयर होता है जब मुझे मेकअप करना होता है, बहुत रेयर केसेस होता है, क्योंकि हमेशा मेरे से मेकअप नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है कि हर बार मेकअप नहीं करना चाहिए, उसकी वजह से भी एक्ने ट्रिगर होता है। बट अनटिल एंड अनलेस कोई ओकेजन है मैं मेकअप अवॉइड ही करती हूँ, मेरी आदत नहीं है मेकअप डेली मैं अपने फेस पे लगाऊँ। तो
अभी हम लोग वहाँ पहुँच रहे, तो उसके पहले मैं एक ही चीज़ लगाती हूँ जो मैं अभी लगाने वाली हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो बारिश कंटिन्यू होते ही जा रही है, और मुझे ऐसे लगा था घर से निकलने के बाद कि बारिश रुक जाएगी, बट कोई चांस नहीं दिख रहा है। बहुत जोर की बारिश हो रही है गाइज। यहाँ पे कुछ तो हो गया है यार, शिट मैंने मिस कर दिया आप लोगों को दिखाना। कुछ तो हो गया है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गाड़ी वाड़ी भी खड़ी है। सो गाइज मैं एक ही चीज लगाती हूँ, विच इज दिस सनस्क्रीन, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अभी आप लोग मेरा फेस देख सकते हो, मतलब कितना ज्यादा ऐसे रेडनेस और ये दिख रहा है। अभी ये सिर्फ एक सनस्क्रीन से आप देखना। भाई फोन तो अलग मेरा परेशान कर रहा है मेरे को। हाँ सो गाइज देखना, अभी आपको रेडनेस दिख रही है, मेरा फोन गिर गया था तो आपको रेडनेस दिख रही है। अभी ये एक सनस्क्रीन से आप देखना कि कैसे चेंजेस आपको दिखेंगे। ये थोड़ी मम्मा गिर मत, ये थोड़ी मतलब ऐसे टिंट नहीं बोल सकते आप, थोड़ा ऐसे फाउंडेशन वाले कलर वाली मम्मी। तो अभी देखो मैं इसको अप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ आफ्टर लुक। अरे माँ मेरे बाल, मतलब कितना मेजर डिफरेंस दिखेगा आपको पहले, बिफोर और आफ्टर में। और सिर्फ मैं यही लगाती हूँ। हाँ गाइज अभी जब से मेरे को एक्ने का हुआ है ना, मैं ये और मॉइस्चराइजर ही लगाती हूँ। मॉइस्चराइजर मैंने पहले ही लगाया था, तो अभी डायरेक्ट हम सनस्क्रीन लगाते हैं। सो गाइज देखो मैंने सनस्क्रीन लगा दी हूँ, एंड आप मेजर डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा लाइट दिख रहा है। अभी ये सब कोई भी फिल्टर नहीं लगाया गाइज मैंने। ये देखो पूरा ये जो रेडनेस और जो भी दिख रहा था वो कम हो गया है। एंड अभी जो पिंपल का वो है वो तो मोटा वो तो जो बाहर निकला है वो तो ऐसे ही दिखेगा, बट पूरी जो रेडनेस है वो एकदम कन्वर्ट हो गई, मतलब लाइट में एकदम लाइट रेड हो गई है। और प्लस दूसरी चीज ये है कि फेस भी थोड़ा ऐसे मतलब गोरा दिख रहा है, क्योंकि गाइस ये सनस्क्रीन जो है इसमें थोड़ा ऐसे फाउंडेशन कलर वाली सनस्क्रीन है, जिसकी वजह से आपको फाउंडेशन अगर मेरे को अगर एक्ने नहीं होते, सिर्फ मैं ये सनस्क्रीन यूज करती और कुछ भी नहीं यूज करती, बिकॉज ये सनस्क्रीन एक्चुअली वर्क करती है। अभी आप देखो इंस्टेंट कितना फर्क हो गया। अगर मैं ऐसे दूर से वीडियो लूँ तो आपको मेरे एक्नेस भी नहीं दिखेंगे, मतलब इतना क्लियरली। सो दैट इज द ट्रिक यू कैन से, कि अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे को भी कभी कभी हो जाता है ऐसे, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर लेती हूँ मैं कि अरे नहीं मेरे को एक्ने है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी ये वो। बट एज आई थिंक कि ऐसे जब मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों फ्रॉम नोवेयर मेरे सामने ये रील आ जाती है कि एक्ने गर्ल्स आर प्रिटी, सो मैं फिर खुश हो जाती हूँ। तो मेरा ऐसा है कि हाँ चल ठीक है ना, क्या हो गया। और गाइस मुझे बहुत, मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अडल्ट एक्ने आ रहा है, तो मेरे लिए ये सब बहुत नया है, क्योंकि मेरे को जब मतलब एक्चुअली मेरा वो टाइम था तब मेरे को कुछ पिंपल नहीं आया, और अब आ रहा है, तो इट इज़ वेरी न्यू फॉर मी। तो ठीक है कोई नहीं, सब चीज़ों से लाइफ में डील किया है तो इससे भी डील कर ही लेंगे। तो अभी बस हम लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज फाइनली मैं आ गई हूँ अब्रेश के यहाँ पे, और हम लोग मतलब उन लोग कुछ काम से गए हैं बॉयज, तो यहाँ पे है आयशा एंड हैफा। तो हम लोग सब बैठ के यही बात कर रहे थे। क्या किया इसने? मुंह में डाल के देखो इसका। ओए क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा? इसकी हेयर पूरी मैसी है ना एकदम। हाँ मैसी लुक है आज उसका। गुड्डू फिर डाला मुंह में, उसको अभी दांत आ रहे हैं ना, तो शायद उसको इचिंग हो रहा रहेगा। तो हम लोग बैठ के यही बात कर रहे थे कि गाइस पहले जब मेरी स्किन क्लियर थी तो तभी बहुत ऐसे मतलब प्रेज आता था, लेकिन अभी जब एक्नेस एंड ऑल का है तो बहुत हेट कमेंट्स आ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा जज करने लग रहे हैं। बट मैं भी उसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ ऐसे तो एनीवेज, क्योंकि ये मेरा हार्मोनल है ना, मैं खुद से कुछ ऐसा मेकअप कर रही हूँ या ये कर रही हूँ। और गाइस बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेकअप की वजह से हो रहा है ये सब, बट तुम लोग बताओ एज अ गर्ल कि ये सिर्फ मेकअप की वजह से होता है क्या? मेकअप की वजह से इतना नहीं होता है, लेकिन अगर होएगा भी तो चले जाएगा। नहीं, एक्ने का ये प्रॉब्लम होता है जिसका हार्मोनल रहता है ना, तो उसको मेकअप नहीं करना चाहिए इतना, बेस इतना नहीं लगाना चाहिए, मतलब एकदम जो मेकअप में ज्यादा केमिकल नहीं है वो यूज नहीं करना चाहिए कभी भी स्किन पे। और अगर कोई वजह से तुम लोग को एक्ने आ रहा है तो वो तुम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। हाँ लेकिन जब ये आता है ना तो जाता ही नहीं है। तुमको आ चुका है पहले? प्रेगनेंसी में आया था तुमको? नहीं, नाज मम्मी को था, पूरे ये भरे हुए थे। तुमको भी नहीं आया, उधर पे को भी नहीं आया ना? नहीं, पूरे भरे हुए थे ना। हाँ। वो दुबई में ना क्रीम करके आती है, हाँ। वो लगा के हमने सही किया।
बट वो वो ऐसा सबका बोलते हैं। हाँ वो सबका अलग अलग ऐसा रहता है, बोलते सबको नहीं सूट करता आई गेस कुछ चीजें, बिकॉज मैं जब तक बहुत डरमेट अच्छी के बात है कि तुम छुपा नहीं रहे हो, हाँ मेकअप करके छुपा नहीं रहे हो। लोग हाँ। देते हैं मेकअप करके। हाँ। और अगर बिना मेकअप के देख लो तो फिर बोलते अरे बाप रे ये कैसा है। और मैंने मतलब मैं डे 1 से रॉ ही अपना फेस, सिर्फ मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ जैसे मैंने आप लोगों को बताई, क्योंकि गाइज अगर मैं डेली अपने स्किन पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगी तो मेरी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, उस वजह से मुझे बहुत ज्यादा इश्यू होगा। और जिन लोगों को, तुमको कभी नहीं आया, तुम लोगों को कभी नहीं आया एक्ने अडल्टहुड में, मतलब नहीं टीनेजर में? एक दो ऐसा आते थे। और आती थी जब शादी हो या कुछ ईद हो या कुछ हो ना, डायरेक्ट यहाँ पे पिंपल आ जा फिर ना। मेरे को नहीं आया ऐसे कभी, लेकिन एक दो जाते थे ना तो मैं वो फोड़ देती थी, ऐसा फोड़ना नहीं चाहिए, हाँ, बैठ जाता है। हाँ। लेकिन मेरे फेस पे नहीं बैठा था हाँ तो चलो सही है, सब ध्यान। नोटिस नहीं किया है क्या? बाल खरीद- हाँ हाँ मेरे को बहुत पसंद है गाइस, जब भी मैं आती हूँ ना हाइफा पोड़ना बांधे तो मैं उसको बोलती हूँ हाइफा बाल खोलो, हाइफा बाल खोलो, क्योंकि गाइस इतने अच्छे बाल है उसके, वो उसका इस्तेमाल ही नहीं करती अपने बालों को। हम लोग उसके बाल को देख के बोलते हैं कि इतने अच्छे बाल है तो उसको मेंटेन रख, बिकॉज ऑब्वियसली, लेकिन गाइस उसकी भी गलती नहीं है, 2 बच्चों को वो संभालती है तो उसमें ओए 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 बहुत मार दी स्पीकर की पूरा स्पीकर गिरा देता है, अपने आंखों से उलट देता है स्पीकर। उसको अलग स्पीकर से ऑब्सेशन है। ये देखो आया आया। एक है गाइस अहल की एक आदत है कि वो जब भी आयशा को देखता है वो अलग हंसता रहता है। मैंने इतना नोटिस, बुलाओ ना उसको, बुलाओ ना। ये देखो हंसा हंसा देखे हंसा हंसा हंसा। तो गाइस ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आई फील आयशा से। तो अभी हम लोग बस यहाँ पे बैठे हैं, और मैंने जैसे कि आप लोग को बोली यहाँ पे आने की मेरी वजह कुछ और है, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगी। और एक चीज है एक्ने के लिए, जिसको भी एक्ने होता है, जो मेरे को एक दो आता है ना, तो मैं क्या यूज करती हूँ रात में, आप विटामिन ई लो, आप एलोवेरा जेल लो, और थोड़ा सी ग्लिसरीन, हाँ। सॉरी मेरे को थोड़ा सा हाँ हाँ वो मिक्स करो, उसको हाँ। ना एक व्हाइट कलर का एकदम पेस्ट बन जाएगा, उसको इतना मिक्स करोगे वो व्हाइट कलर का पेस्ट बन जाए। हाँ। वो पूरी नाइट हाँ। लगा के रखो और सुबह मुंह धो, ये 1 हफ्ता करो, आपकी चेहरे जो स्किन जो शाइन करेगी ना, आप देख सकते हो गाइस, वो इसने एक्सपेरिमेंट कर चुकी है इसलिए ये बोल रही हूँ। मैं करते रहती हूँ, हाँ। मैं करती और ये बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मतलब जितना मेडिसिन वर्क नहीं करती है ना, वो सब ये सब चीजों से ही, होम रेमेडी से वर्क करती है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो गाइस, बट ऑन योर ओन रिस्क। पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट करो, बिकॉज हर किसी की स्किन अलग होती लेकिन है। अगर ये सूट नहीं होगा तो आपको कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। हाँ ओके, ये साइड मैं इफेक्ट भी guarantee नहीं दे है। रही हूँ, हाँ साइड नहीं इफेक्ट होगा, भी कुछ नहीं। भी नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन अच्छा। अगर होगा ना तो स्किन क्या सुबह सुबह शाइन करती है। चलो सही है गाइस, तो आपको वो मिल गया है होम रेमेडी, एक आप ट्राई कर सकते हो, मैं भी ट्राई करूंगी। तो अभी चलते हैं, बैठते हैं, जो सरप्राइज है वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।